अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, यह 1947 में भी हो सकता था, 48 में हो सकता था, 49 में हो सकता था, 50 में हो सकता था, कभी नहीं हुआ। उल्टा उस समय की सरकारें लगातार पैरवी उल्टी करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं, राम सेतु को तोड़ रहे हैं, कहते राम हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, कहते राम हुए ही नहीं। इसको मिथक मानते थे। कितना बड़ा अपमान। हम गांव गांव में मिलते हैं, अभिवादन हमारा क्या होता है? राम राम जी, राम राम का संबोधन होता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को जिसने नकारने का काम किया, प्रभु ने उनको ऐसा ठुकरा दिया कि हमेशा के लिए वे आप सोचो ना, उन्होंने राम को ठुकराया, राम को नकारा, राम ने उनको ठुकरा दिया। और आज तो राम मंदिर, आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कितना भव्य तरीके से आगे बढ़ चुका है। भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो गया। यह वह ताकत है जब 145 करोड़ का भारत बोलता है तो 500 वर्षों की समस्या जो थी, उस विकट समस्या का भी समाधान होता है। जब भी हम एकजुट होकर के बोलेंगे, सोचेंगे, एक सामूहिक प्रयास करेंगे, राम मंदिर जैसी सफलता प्राप्त होगी। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ऐसे ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। इससे पहले काशी में एक साथ 50 श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकता था। आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां पे दर्शन कर सकता है। इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है। अन्य धर्मस्थलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। मथुरा वृंदावन में भी यही व्यवस्थाएं चल रही है। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति के मन में भाव हो। ये भारत की जो आस्था है, भारत की आस्था केवल एक आध्यात्मिक आस्था नहीं, यह आध्यात्मिक आस्था के साथ साथ राष्ट्र चेतना की भी एक तप्त दीप है, एक प्रज्वलित दीप है। यह आस्था बनी रहेगी तो भारत की राष्ट्रीयता को भी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, भारत की एकता बनी रहेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत को यह आस्था जोड़ती है। यही आस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, यह आस्था को बनाए रखने के लिए हम सबको अपनी उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। जो कमियां हिंदू समाज को अतीत में गुलामी की ओर लेके गई थी, जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव, दहेज प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, नशा, इन सब से दूर रहते हुए हमें विशुद्ध रूप से देश और धर्म के हित में सोचना है, कार्य करना है।